क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है? हमारे खेत आगे ना बजा रहे, हमें बेचने को रजिस्ट्री करेंगे हमने। अच्छा, आपने मतलब बेची नहीं और आपकी जबरदस्ती जमीन जोती जा रही है कब्जा, मटर हो जाएगी क्या? ना हम नहीं बेच रहे, हमारे बच्चे होटल में जूठा बर्तन मार रहे हैं, हम क्यों बेचते हैं यार? हमारे भी तरह की राशत है, उनके सहारा है। ठीक कहते हैं पहले से कि एक देसी का बच्चा, मरा देसी का बच्चा 100 जिंदा पहाड़ियों को बेच जाता है। आज ये कहावत हमारे पहाड़ के लिए सिद्ध हुई है। और ये होता है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर कोई भी काम करने नहीं देते, कोई जेन्युइन बात नहीं करने देते। आदमी नहीं है और जितने भी सैन्य लोग हैं ये वहाँ रजिस्टर करके आए नमताल जाके। कहा कि तेरे नाम से तेरे नाम की देर से मतलब जमीन नहीं है, तो आज मेरे नाम से कॉलोनी निकाल लिए, तो क्यों निकाल लिए? रजिस्टर करके सामने क्यों करें? यहाँ पे मौके पर लोग मौजूद हैं, बताओ पहले आप, मौके लोग मौजूद हैं, वो सब करेंगे। हम समझ रहे हैं, आप मुझे ले जाते। इनके साथ लोकल के कुछ 3-4 दल्ले मिले हुए हैं, वो इनको बता रहे हैं, वो इनको बता रहे हैं, ये बात इनकी है, मेरी तरफ नहीं है। वो ये बता रहे हैं, वो ये बात तो सुनो, बाकी कोई आप बात सुनने नहीं बोलते जाओगे यार, बात तो सुनोगे, कोई बात तो सुनोगे आप। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड जिला नैनीताल के बेताल घाट के घंघरेटी में। दरअसल यहाँ पर आमबाड़ी में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ पर ग्रामीणों का कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने बाहरी एक व्यक्ति को अपनी जमीन यहाँ से बेच दी है, लेकिन उसके बाद में कई ग्रामीणों का यह आरोप है कि उनकी जमीन भी इसने फर्जी तरीके से बेच दी, क्योंकि उनकी जमीन यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर थी, लेकिन उनसे बिना पूछे हुए किसी अन्य व्यक्ति ने अपने नाम से उस जमीन को बेच दी। उसी के लिए आज यहाँ पर उपनिरीक्षक आए हुए हैं और सर्वे जांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और तमाम ग्रामीण जिनका यहाँ पर विरोध है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आइए हम देखते हैं। और ऐसे विवाद पहाड़ों से कई जगहों से आ रहे हैं जहाँ पहाड़ के लोग अपनी जमीन को बाहर के लोगों को भले ही बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद में कई प्रकार की जो विवाद है वो उत्पन्न हो रहा है। तो आज क्या कुछ कहना है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सभी से बात करके हम आपको दिखाते हैं। दोनों पक्षों की वीडियो हम इस खबर में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है काफी दिनों से विवाद है, मतलब क्या विवाद चल रहा है आखिर? विवाद के चल रहा, हमारा गुजरगु जमीन छे, 5 साल पीढ़ी बेटी पहली बेटी जमीन छे, तो आज बिल्डर वाला के बेचे घूम रही, बिल्डर वाला के बेचे, चलो ई ला पैस लगा रही, आपको जमीन को छठा पे बेचाओ और सबू जमीन की केला घेरो हो रही, हम ये कौन सा रही, हमारी जमीन को छोड़ दी। बेची क्या जमीन? अब बेची तो गाँव वाला है, पता ना, हमको ये पता नहीं लगा रहा है। तुमको पता नहीं हो? पता नहीं लग रहा है। तो लगातार जैसे जो हरी जेल जमीन करते हैं आ रही रोज और रोज हम देख रहे हो कि लड़ाई कहीं ना कहीं होने लगा था। तो क्या मामला पर मामला क्या है, इन्हें मतलब आधो आदमी दी है जमीन, आज 2-4 में हम बच रहे, इन्हें मतलब इनको घुमा पे योले दे। अच्छा, ये हिसाब है इनका। ना हम नहीं बेच रहे, हमारे बच्चे होटल में जूठा बर्तन मार रहे हैं, हम क्यों बेचते हैं यार? हमारे भी तरह की राशत है, उनके सहारा है, उनके निशानी है, अपना बच्चों का हौसला है, हम नहीं, हमारी बिकाव नहीं है। ठीक। और तुम क्या कौन चाहता पे बारे में? बस हमला यही कोनो कि हमारा जमीन नहीं बेचो, हमारा जमीन नहीं बेचो, हम बेचो नहीं चाह लोगों हमारे यहाँ जमीन बेचे है। अच्छा, तो जमीन रजिस्ट्री तक है क्या हमारा जमीन है, हमको यही पता नहीं लगा कि पैसा क्या। तो कहीं ना कहीं फर्जी रजिस्ट्री शायद यहाँ पर बताई जा रही है और जो ग्रामीण है उनका कहीं ना कहीं ऐसे विवाद अभी इस पर उत्पन्न हो रहा है। हालांकि मैंने जो उपनिरीक्षक हैं हमारे पटवारी महोदय उनसे बात कर ली, उनका कहना है कि अगर ये गलत तरीके से कहीं पर अगर बिक्री इस पर हुई है तो उसको रोक लगा दी जाएगी। खैर कब से 100-150 साल का लोगों का कब्जा है, लोगों ने नाजायज जमीन ली जा रही है, मेरे को परेशान किया जा रहा, धमकाया जा रहा, डरा जा रहा है। 92 साल से मेरे पापा का कब्जा है। अच्छा। 45 साल मेरे को मनाते हो गए। आज लोगों ने जमीन बेच दी, बिल्डर पूरा घेर रहा, घेरना नहीं देंगे हम। तो गाँव वाले विवाद अभी इनका चल रहा है आपके साथ? अब जिसने बेच दिया हम उसे मना नहीं कर रहे। तो वर्तमान में नाप की टीम जो आई है यहाँ पे, उनसे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है संतुष्ट ना, हम बिल्डर से संतुष्ट है ना आपसे संतुष्ट है जी। तो ये ग्रामीण देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक विवाद अभी उत्पन्न चल रहा है इनका। हालांकि अभी जो जांच सर्वे टीम है उनके द्वारा कार्य प्रगति पे है, इसके बाद में क्या निकलता है हम दोनों पक्षों से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। दिक्कत क्या है, 2 मुट्ठी जमीन 3 मुट्ठी यहाँ निकली। राज सिंह प्रधान हमारे घर आए, बिल्डर को उन्होंने पूछा कि अपने पिताजी को यहाँ भेज दे, उसके बाद में बैनामा अकेले करके आए हो। उन्होंने 2-3 मुट्ठी के हकदार वो थे, उनकी जमीन निकल गई थी, अकेले खा दिया। तो कहाँ गया? तुमको नहीं दिया? ऐसा नहीं दिया गया। तो तुम आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम बिल्डर्स को पकड़ेंगे, हम या उनको पकड़ेंगे कि 2-3 मुट्ठी का हमको जहाँ जगह बेच रखी है उसको हमको दिया जाए। तो फर्जी तरीके से बेच दिया ऐसा? हाँ, फर्जी जगह बेचे। ठीक। तो ग्रामीण कहीं ना कहीं आक्रोश में आप देख सकते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। सनवाल जी, तो ये बताएंगे हमें जो विवाद काफी दिनों से घंघरेटी वालों का चल रहा है, सर ये क्या विवाद है?
विवाद कुछ नहीं है। जो बाहरी व्यक्ति जो इन्होंने जमीन खरीदी है, विक्रय किसी के द्वारा कर दिया गया। लोगों का कहना है कि कब्जा हमारा है और बीज किसी और ने दिया। जैसे एक भाई ने बेचा, दूसरा भाई कहता है कि मुझसे पूछा नहीं, तो उसको सर्वे अमीन को बुलाया है। आज सर्वे हो रहा है कि खेत नंबर ट्रेस करेंगे कि कौन सा खेत नंबर बिका था, किसने बेचा और इसमें कब्जेदार कौन है, उसकी डिटेल नोट की जा रही है। तो उसके द्वारा फिर जो है अपने क्रिएट की जाएगी, या भाई आपस में क्या उनका था मामला, उस भाई ने अकेले क्यों बेचा, या उसके हक घर बंटवारे में था या नहीं था, या दूसरे भाई के बंटवारे में था। तो ये क्लियरिफिकेशन करने के लिए अब ये सर्वे किया जा रहा है। जी सर, वो तो सही है, लेकिन जब ये जमीन जिस वक्त बेची गई थी उस वक्त भी शायद यहाँ पे जो निरीक्षक आप थे या कोई और थे? जब नहीं, मैं राज्यपाल के द्वारा किया गया। अच्छा, राज्यपाल, तो उस वक्त भी शायद अगर देख लेते उस टाइम पर सही होता तो इतना विवाद मेरे हिसाब से नहीं होता कहीं ना कहीं। हाँ, ये चीज थी, अगर देखा गया होता तो ये इतना नहीं होता। ये तो मैं भी कह रहा हूँ। जी, अगर वो किराए जैसे किसी और ने कर दिया, भाई किसी और का निकल, तो उसके लिए फिर क्या कानूनी कार्रवाई आगे? उसमें आपत्ति दायर करेंगे वो अपनी तरफ से, तो उसमें उसका दाखिल खारिज रोक दिया जाएगा। दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होगी, तब इस वजह से दाखिल की कार्रवाई आज तक अभी तक की नहीं गई है। जी, तो ये उपनिरीक्षक महोदय हैं जिनके द्वारा अभी वर्तमान में देखरेख की जा रही है, और आज यहाँ पर सर्वे टीम जो है वो आई हुई भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कहीं ना कहीं विवाद ग्रामीणों के बीच में काफ़ी समय से चले हुए आ रहा है, और आज शायद इसका हो सकता है निकले कहीं ना कहीं समाधान। ऐसी प्रक्रिया जारी है, और हम पूछते हैं ग्रामवासियों से, जो ये जमीनी विवाद चल रहा है आखिर क्या कारण है इसका, क्यों विवाद? ये इसका जमीनी विवाद का कारण, मेन कारण ये है, एक तो इन्होंने पहले खेत बताया कि किसी को बोला कि 4 मुट्ठी तुम्हारा निकल रहा है और जो है कल को तुम्हारा दब जाएगा, और उसके बाद अब वो निकल रहा है, कहीं पर 4 नाली निकल रहा है, कहीं पर 2 नाली निकल रहा है, कहीं पर 5 नाली निकल रहा है। तो उसके बाद भी चलो ठीक है, इतना भी इन्होंने किया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि फोटो खींच रखी है घंगरेटी गाँव में, और बल्कि वो फोटो कुछ मेरे पास भी है, जिसमें शोभन सिंह की फोटो भी जो है प्रमोद मेहरा के नाम के खेत में खींच रखी है। उसके बाद वो जो है उसकी रजिस्ट्री हो रही है यहाँ। अच्छा, जमीन दिखा रखी है घंगरेटी की, जमीन फोटो खींची घंगरेटी में और बिकी यहाँ की, ये है बिका यहाँ है, लेकिन फोटो घंगरेटी में खींच रखी है। और ऐसे कुछ बहुत लोग हैं, ऐसी ये हो रखा है इसमें, और जो है और जो हमारे गांव के इसमें कुछ दो दल्ले है ना, दल्ले जो जीवन सिंह और महेंद्र कुमार, ये लोगों के भी इसमें जो है दारू पिला के इन लोगों ने क्या किया कि जो है हमारे पिताजी हैं, पिताजी वगैरह इन लोगों को इन्होंने पहले दारू पिलाया। उसके बाद उन्होंने दारू पिलाने के बाद फिर जो है उनको बोला कि तुम्हारी यहाँ 4 मुट्ठी निकली है, कल को दब जाएगी, और उसके बाद फिर हाँ गुमराह करके ही हुआ फिर वो। तो उसके बाद जो है एग्रीमेंट मेरे पिताजी के नाम से भी किया था, लेकिन फिर मैंने जो है पूरा एग्रीमेंट का पूरा पैसा पूरा वापस करा दिया, क्योंकि मैंने पिताजी को मैंने एक ही शब्द बोला था कि आपको पैसा चाहिए या आपका लड़का चाहिए। पिताजी ने बोला कि मेरे को मेरा लड़का चाहिए, तो पूरा एग्रीमेंट का पैसा भी इनका वापस कर रखा है। और ऐसे ही कुछ लोग जो है और हैं मेरे जो हाँ पूरा ना वही वाला हो रहा है ना, मेरा भी वही फोटो अगर तुम बेचते हो ठीक है। हाँ, और हाँ एक महानुभाव कुछ ऐसे ही बोल रहे थे कि जो है 1 इंच जमीन लेके क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो यही है, इन्होंने पहले घेराबाड़ी यहाँ से कर दी थी, वो तार-बाड़ कर दी, तार-बाड़ कर दी बिना पूछे गांव वालों से। और उसके बाद ये पूरा 400 मीटर थी, ऐसे है पूरा, और 80 मीटर करीब 90 मीटर ऐसे लंबाई में चौड़ाई में है। बीच में आपके साथ भी एक विवाद सा हो रहा था, क्या विवाद ऐसा हुआ था, उसमें हमारी कहासुनी हो गई थी। इन्हीं का कोई आदमी था, अभी आया नहीं यहाँ पे, तो वो हाँ आ रखा है ना, वो बोल रहा था कि इसमें से 1 इंच भी जमीन लेके दिखा दो तुम, मैं देखता हूँ तुम कौन हो करके। अच्छा, ऐसा कुछ वो बोल के गया था। तो उसके चक्कर में हम लोग को गुस्सा भी आ गया था, वो हाथापाई होती, वो तो ग्रामीणों ने थोड़ा समझा के बुझा के शांत किया हमको। उस दिन मेरे चाचा के उसकी भी शादी थी, तो मैं वहाँ भी नहीं गया था, मैं अपनी जमीन बचाने के चक्कर में यहाँ रुका पड़ा था। फिर मैं 2 बजे वहाँ पहुँचा बारात में। देखो इसमें 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तो वो है जो गांव की जमीनों को खुद बेच रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जो बोल रहे कि हमको अपनी गांव की जमीन नहीं बेचनी है। तो यही विवाद कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है, और कई दिनों से लगातार होते हुए आ रहा है। आज इसलिए यहाँ पर जहाँ सर्वे टीम आई हुई है, उपनिरीक्षक जी आए हैं, और तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सन प्रकाश इन्होंने जो बेची है, इसमें 5-6 भाई हैं, अकेली रजिस्ट्री क्यों कराई? हमें तो पूछा नहीं गया ना इसमें। पूछना तो चाहिए ये है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी जमीन भी और भाइयों ने बेच दी, आपको उसमें कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं, हमें पता भी नहीं लगा कब बेची, कब रजिस्ट्री हुई, हमें पता भी नहीं लगा। अच्छा, ये तो गलत चीज़ है ना, गलत चीज़ बताना तो चाहिए। तो देखो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। सर्वे अमीन मौजूद हैं। सर, आज किसके ऑर्डर से आप यहाँ पे आए हैं, और क्या कोई जमीन बिकी है, उस खेत नंबरों को ग्रामीणों की जो जमीनें इसमें आई है कब्जे में, उसका सर्वे चल रहा है जी, और उसको चिन्हित किया जा रहा है मौके पर जी। तो अभी तक आपने जो सर्वे किया है उसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ग्रामीणों की आपत्ति? हाँ, ग्रामीणों की आपत्तियाँ काफ़ी खेतों में आई हैं, और वो हमने उनको बता भी दिया और एक लिस्ट बनाकर उनको दिखा दी है जी। ये है। तो अभी और कितनी बची? अभी और है, अभी तो काम चल रहा है।
जी, तो ऐसे कितना सही पाए गए तथ्य जो आपने अभी तक नापजोक करी है, उसमें जो इनके पास अभिलेख है वो सही है? इन्हीं के प्रतिनिधियों ने लिस्ट बना ली है उसकी, जो अपने अपने खेतों को मौके पर देखते जा रहे हैं, उसी के अनुसार ही चल रहा है। साथ में इस वक्त हैं जिन्होंने ये जमीन खरीदी है, जिसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं विवाद देखा जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं, एक बार आपकी जानकारी जान सकते हैं? मैं उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में कंपनी है हमारी, अच्छा, स्विस विलेज मुक्तेश्वर में। अच्छा, मैं उसमें एज ए मैनेजर हूँ। अच्छा, और इससे मूल रूप से आपका मेरा वैसे निवास स्थान फरीदाबाद में है। अच्छा जी। तो ये वर्तमान में आपने जमीन यहाँ से खरीदी हुई है, देख रहे हम कई दिनों से लगातार विवाद आ रहा है, और आपने कहीं ना कहीं इसके पैसे भी लोगों को दिए होंगे, तो उसके बाद में भी कहीं ना कहीं विरोध जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये विरोध क्यों हो रहा है आखिर? विरोध तो जो करने वाले हैं वो बताएंगे वो क्यों कर रहे हैं। हमने तो रजिस्ट्रियाँ की है, सरकार को पैसा गया है, रेवन्यूशन गवर्नमेंट को गया है, रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है, सब कुछ गवर्नमेंट का हुआ है। नहीं, एक बात यह है कि गांव वाले कोई ऐसे तो विरोध कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे लोग कर भी रहे हैं। हम उनकी बात जायज भी समझते हैं, उनका हक है पूरा तसल्ली करने का, जो भी हमारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं क्या वो गलत हुई है क्या नहीं हुई है। नहीं, जैसे कि हमने सर्वे अमीन टीम से बात करी है, हमने उपनिरीक्षक जी जो यहाँ पे आए हैं उनका कहना है कि कहीं बहुत जगह ऐसी भी देखा जा रहा है जिसमें वास्तव में किसी और ने अन्यों के नाम पर रजिस्ट्री करी है। उसमें हम तो आपसे कुछ ऐसा कह नहीं रहे। देखिए क्या है कि मैं तो गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ, तहसील है, तहसीलदार है, सब है वहाँ पर। खतौनी सरकार की है, मैंने नहीं बनाई। खतौनी में आपका नाम है राम सिंह, तो राम सिंह की रजिस्ट्री सरकार करती है। हम तो खतौनी देख के पटवारी साहब उसको चेक करते हैं, प्रारूप बनाते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्री होती है। जब आपने जमीन खरीदी उस वक्त जो उपनिरीक्षक रहे होंगे उनके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कि मैं जमीन अगर बेच रहा हूँ, जो मानक है उसके, वो व्यक्ति उस वक्त तो उस जमीन में खड़ा होना चाहिए, उसकी फोटो एक कहीं ना कहीं उस पर लगती है। लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि फोटो सामने दिखाई गई और उसमें क्या था, उसमें क्या मैं बताता हूँ आपको। ऑलमोस्ट लोगों की फोटो खींची यहाँ पर, कुछ बुजुर्ग लोग, इतने ज्यादा बुजुर्ग थे जो आने में असमर्थ थे। मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आप झूठ बोल रहे हो, गलत बात, यार भाई गलत साहब, मैं आपके सरल बता रहा हूं, तुम ऐसी बात क्यों करोगे? नहीं, देखिए आप जो काम और क्या मैं तुम्हारे सरल में 10 बार आया गलत जो काम है मेरे को काम तो कर रही है, ये होता है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर कोई भी काम करने नहीं देते, कोई जेन्युइन बात नहीं करने देते। आदमी नहीं है, और जितने भी छह लोग हैं ये वहाँ रजिस्ट्री करके आए नैनीताल जाके। अब ये लोग कहते हैं फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। मैं वहाँ मैं इनके साथ भी गया, इन्होंने कहा कि तेरे नाम से तेरे नाम की मदद जमीन नहीं है, तो आज मेरे नाम से खतौनी निकल लिए, तो क्यों निकल लिए? रजिस्ट्री करके क्यों करें? यहाँ पे मौके पर लोग मौजूद हैं, बताओ पहले आप, मौके लोग मौजूद हैं, वो सब करेंगे। हम समझ रहे हैं, मैं आता नैनीताल समझते, आप मुझे नहीं जानते। नहीं, तो सर वो कहीं इस वक्त शांत रहिए, कोई काम कर रही थी। ये मामला पूरा लैंड फ्रॉड का मामला है। इसमें पहले आज 4 महीने हो गए हमें ये लड़ाई लड़ते हुए, ग्रामवासियों के साथ हम ये लड़ाई लड़े। इन्हीं के पटवारी, विभाग के पटवारी ने स्पष्ट तरीके से इसमें अपना बयान भी जो है विभाग को जारी किया था कि अभी जो यहाँ पे पटवारी थे राजपाल जिनका ट्रांसफर हो गया, कि उन्होंने ये फ्रॉड तरीके से, इन्हीं के विभाग के पटवारी ने ये रिपोर्ट भी है उसकी, कि इन्होंने फ्रॉड तरीके से ये जमीन जो है इनके नाम पे की है। इसमें कुछ हमारे यहाँ लोकल के जो है लोगों के साथ मिलकर पूरा लैंड फ्रॉड का मामला है। आज इसमें अमीन साहब आए हुए हैं, शासन की तरफ से आदेश हुआ है, जमीन की पूरी नापजोख होगी और इसके लिए हम किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक हमें जाना होगा। गरीबों के न्याय का मामला है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारी उपजाऊ भूमि है। 2 नाली खरीद के 10 नाली पर कब्जा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात मैं रखना चाहूंगा, जैसे कि अब ये है, इन्होंने कहीं ना कहीं खेत भी खरीदे, इनको बेचने वाले भी कुछ गांव के थे, ऐसा मान सकते हैं। तो हम इनको भी इतना गलत नहीं ठहरा सकते, जब गांव वाले बेच रहे हैं उनको अपने 64 आदमी ने रजिस्ट्री की है सर। 64% टोटल जो है उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करी है अपनी, वो सब मौजूद गाँव में ही है। 64 में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, तो 64 लोगों ने अपनी जमीन बेची, तो एकदम किसी बाहरी व्यक्ति पे भी आरोप लगाना इतना उचित हम नहीं समझते, क्योंकि जब आपके खुद बेच के लोग जमीन बेच रहे हैं, उसके बाद में जमीन बिकवाई भी यहाँ के लोकल लोगों ने, जो लोकल लोग यहाँ के थे, गंगरेटी के कैलाश हो गया, तरुण हो गया है और जीवन सिंह हो गया, इन लोगों ने बिकवाई है। आए हुए आज जीवन सिंह की बुला रहे यार, एक बात सुनो आप, ऐसे बात तो सुनो भाई, कोई आप बात सुनने नहीं बोलते जाओगे यार, बात तो सुनोगे, कोई बात तो सुनोगे आप, कम से कम बात तो सुनोगे मेरे भाई, कोई बात तो सुनोगे। अरे भाई कोई जवाब देने गए, कोई जवाब तो सुनोगे यार। महेंद्र जी कल रात को उनको फोन आया, उनके ससुराल में किसी की तबीयत ज्यादा खराब होगी, वो मॉर्निंग में सवेरे रामनगर चले गए।
नंबर 1। ठीक है, सुनो एक बात सुनो, पहले मेरी सुन लो यार। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो। कैलाश भाई को मैंने स्पेशल फोन किया, पूछ लीजिए, वो आए हुए हैं। तरुण को मैंने फोन किया, कोहली को, तरुण कोहली आए हुए हैं यहाँ पर। जीवन को फोन किया, उसके घर में कोई था नहीं, क्या काम था, वो कह रहा मैं आऊंगा 2:30 बजे के करीब। सर अब मेरी एक बात सुनिए, आज जब से विरोध हो रहा है तो तब से आपको ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है कि मैंने कुछ कहीं न कहीं जो लोग हैं उनसे संपर्क पहले करना चाहिए था, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे, अपने पैसा चुकाने के बाद ये परेशान। हमने तो देखो, हमने तो यहाँ के जो लोकल लोग थे 3-4 डीलर, उन्होंने हमें मुलाकात कराई, हमने एग्रीमेंट किए, सारे एग्रीमेंट हमारे खैरना में हुए, सब लोग आते गए और खैरना में एग्रीमेंट किए, हमने पेमेंटें दी। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट की हमने, ये प्रोसीजर लगातार चलता रहा, मतलब बंद कमरे के अंदर हुआ जी सारा। तो अभी जो वर्तमान में प्रोसेस चल रही है, कई लोगों की जमीनें दूसरे के नाम से, तो आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि अब इनको मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है उसको जरूर उसको चेक कराएं, अगर कोई भी मिस्टेक है तो सरकार उसको निकालेगी, सरकार अगर निकालेगी बस कहा है। हाँ, अगर कोई गलती निकलती है तो हम जैसे सरकार का फैसला होगा हम वैसे मंजूर है हमारे। तो ये कहीं ना कहीं अगर सहमति हो रहे हैं अपने वहाँ पे लेने के लिए, तो ग्रामवासियों को इतना ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। हम इसलिए भी कर रहे हैं ना भाई, जब स्टार्टिंग में यहाँ पे जमीन बिक रही थी ना, तो उन्होंने यही काम चाहिए तुम्हारे 4 मुट्ठी निकल लिया, 2 मुट्ठी निकल लिया। के सामने कह रहे हैं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये आदमी को रात में अकेले बुला रहे हैं, उसको शराब पिला रहे हैं, गाँव में पूरा बॉदरेशन करा रहे हैं। और सुनो एक मिनट, ये पूरा किराया दे रहे हैं, पूरा गाँव के अंदर बॉदरेशन करा रहे हैं। इनके साथ लोकल के कुछ 3-4 दल्ले मिले हुए हैं, वो इनको बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं मेरे कमरे में बिताल घाट में मोती महल के, वो ये बता रहे हैं इनको, वो ये है, कहते हैं पहले से कि एक देसी का बच्चा, मरा देसी का बच्चा 100 जिंदा पहाड़ियों को बेच जाता है। आज ये कहावत हमारे पहाड़ के लिए सिद्ध हुई है, और इसमें हमारे यहाँ के 4 दलालों ने भी इनका साथ दिया। इनके खिलाफ भी मुकदमा जल्द पंजीकृत कराएंगे, इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये पूरा लैंड फ्रॉड का मामला है। हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जहां आपने मुहिम छेड़ी है कि हमारा किसान आगे बढ़े और किसानों के लिए जो है पूरा आपने पूरा जोर लगाया है, आपसे निवेदन है कि हमें न्याय दिलाए, और हमें जो है ये घंगरेटी जो ग्राम सभा वालों की जमीन जो इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा की है, इसमें इनके ऊपर कानूनी धाराओं पे भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है पूरा मामला, वो आप देख सकते हैं ग्रामीण अभी भी काफी ज्यादा आक्रोश है इनमें, अभी भी ये सहमति नहीं है उन चीजों से। हालांकि आज यहाँ पर सर्वे अमीन टीम आई है, उपनिरीक्षक जी आए, वो लगातार इस चीज को सर्वे कर रही है कि आखिर किसकी। तो उनका जैसे कि हमने बात करी है उपनिरीक्षक जी से, उनका कहना है कि अगर गलती से भी किसी की जमीन इधर उधर अगर होती है तो हम उसको निरस्त करेंगे, उसको उसका रजिस्ट्री निरस्त करेंगे। तो ऐसा कहना उपनिरीक्षक जी का, और आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है उसके ऊपर भी देखना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमने दोनों पक्ष दिखाए, हमने आपको जो खरीदार है उनका कहना है कि हमने लीगल तरीके से खरीदी, लेकिन ग्रामीणों का उसमें काफी ज्यादा विरोध है। और जहाँ तक कि हम समझ पा रहे हैं, सर्वे अमीन टीम खुद कह रहे हैं कि काफी ज्यादा कमियां इस चीज में पाई जा रही है, क्योंकि फोटो उस गांव की दिखाई जा रही है जबकि जमीन यहाँ की बेची गई है। तो ये जमीनी विवाद काफी दिनों से जो चलते हुए आ रहा है, अब देखना यह बाकी है क्या वास्तव में इनको न्याय मिलता है जिन ग्रामीणों को जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी उसके बाद भी उनकी जमीनों को बेच दी, या फिर ये प्रक्रिया विरोध की चलती रहेगी। ये भी एक देखने वाली बड़ी बात है। तो आगे क्या होगा उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। अगर ऐसी कुछ बात आती है, अगर आज समाधान हो जाता है उसके बारे में हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।